भारत में अपराध की दुनिया के कई नाम समय समय पर सुर्खियों में आए हैं और उनमें से एक प्रमुख नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में देश के सबसे चर्चित और विवादित गैंगस्टरों में से एक माने जाते हैं। उनका नाम न केवल पंजाब और हरियाणा बल्कि राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के कई राज्यों में फैले अपराध नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो ये दिखाता है कि कैसे एक पढ़ा लिखा युवक राजनीति और शक्ति की गलत दिशा में कदम रखकर अपराध की दुनिया का हिस्सा बन गया। उनके जीवन की कहानी रोमांच, शक्ति, भय और अपराध के इर्द गिर्द घूमती है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म राजस्थान के फाजिल्का जिले के धर्मपुरा गांव में हुआ था। वे बिश्नोई समाज से संबंध रखते हैं। ये समाज पर्यावरण संरक्षण, पशु प्रेम और अहिंसा के लिए प्रसिद्ध है। उनके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉरेंस का पारिवारिक वातावरण अनुशासन और सेवा से जुड़ा रहा होगा। लॉरेंस ने अपनी शुरुआती शिक्षा फाजिल्का से प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने BA की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद LLB की पढ़ाई शुरू की थी। कॉलेज के दिनों में ही उनका झुकाव छात्र राजनीति की ओर हुआ। वे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ गए और छात्र संघ के चुनावों में हिस्सा लेने लगे। यही वह दौर था जब उन्होंने अपने संपर्क बढ़ाए और धीरे धीरे एक पावरफुल इमेज बनाने की कोशिश की। कॉलेज की राजनीति में लॉरेंस का नाम काफी चर्चित हुआ। वे एक तेज तर्रार और प्रभावशाली छात्र नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपसी विवादों ने उन्हें हिंसा के रास्ते पर ला दिया। धीरे धीरे उनके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा होने लगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे। बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने कई बार मारपीट और हथियार दिखाने की घटनाओं में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी गैंग बनानी शुरू की, जो आगे चलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका गैंग रंगदारी वसूली, धमकी, अवैध हथियार, हत्या और सुपारी किलिंग जैसे अपराधों में शामिल बताया जाता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उनके कई साथी सक्रिय रहे हैं, जिनमें गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई और अन्य नाम शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या दर्जनों में है। इनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी वसूली और अवैध हथियार रखने के मामले शामिल हैं। उन्होंने अपने गैंग के जरिए व्यापारियों, फिल्मी हस्तियों और राजनेताओं तक को धमकियां दी। उनका नाम बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी देने के मामले में सबसे पहले चर्चा में आया। उन्होंने कहा था कि सलमान खान ने काला हिरण मारा था, जो बिश्नोई समाज में पूजनीय माना जाता है और इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इस बयान के बाद मीडिया में लॉरेंस का नाम छा गया। बाद में उनका नाम प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में सामने आया। मई 2022 में जब मूसेवाला की हत्या हुई तो जांच में पता चला कि यह हत्या गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मिलकर की थी। लॉरेंस उस समय जेल में थे, लेकिन कहा गया कि उन्होंने जेल से ही पूरी योजना बनाई थी। इस घटना के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी और पहचान दोनों मिली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बहुत बड़ा माना जाता है। पुलिस के अनुसार उनके गैंग के सदस्य भारत से लेकर विदेशों तक फैले हुए हैं। कनाडा में स्थित गोल्डी बराड़ उनके मुख्य सहयोगी हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। ये गैंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सक्रिय रहता है। कई बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके नाम से पोस्ट डाली जाती हैं, जिनमें अपराध की जिम्मेदारी ली जाती है या किसी व्यक्ति को धमकी दी जाती है। ये गैंग अत्याधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का इस्तेमाल कर अपराधों को अंजाम देता है। लॉरेंस बिश्नोई को कई बार गिरफ्तार किया गया। 2017 में उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद वे कई जेलों में रहे, जिनमें राजस्थान, पंजाब और दिल्ली की जेलें शामिल हैं। हालांकि जेल में बंद होने के बावजूद उनका नेटवर्क जेल के बाहर सक्रिय रहा। पुलिस का कहना है कि वे मोबाइल फोन और अन्य साधनों के जरिए अपने गैंग से संपर्क में रहते हैं। इसी वजह से उन्हें बार बार हाई सिक्योरिटी जेलों में शिफ्ट किया जाता रहा। मीडिया ने लॉरेंस बिश्नोई को मॉडर्न गैंगस्टर के रूप में पेश किया है। उनके व्यक्तित्व में आधुनिकता, आत्मविश्वास और डर का मिश्रण दिखता है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें रॉबिन हुड की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत में वे कई गंभीर अपराधों में शामिल हैं। उनका गैंग आज भी युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित करने में भूमिका निभा रहा है। फिल्मों और सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण कई युवा अपराधियों की तरह बनने की सोचने लगते हैं, जो समाज के लिए खतरनाक है। यह ध्यान देने योग्य है कि बिश्नोई समाज अपने पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। बिश्नोई धर्म में हिंसा का विरोध किया जाता है और वृक्षों की रक्षा को सर्वोच्च धर्म माना गया है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही इसी समाज से हों, लेकिन उनके कर्म इस समाज की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत हैं। उनके कार्यों से समाज की छवि को नुकसान पहुंचा है। कई बार बिश्नोई समाज के लोगों ने यह स्पष्ट किया है कि लॉरेंस के अपराधों से उनका कोई संबंध नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी आधुनिक भारत के अपराध तंत्र की एक सच्ची झलक पेश करती है। ये कहानी दिखाती है कि किस तरह एक पढ़ा लिखा, सक्षम युवक शक्ति, बदले और प्रसिद्धि की चाह में अपराध की गहराई में उतर जाता है। उनकी जिंदगी हमें ये संदेश देती है कि शक्ति और बुद्धि का उपयोग सही दिशा में किया जाए तो व्यक्ति समाज के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन गलत दिशा में किया गया कदम न केवल जीवन बर्बाद करता है, बल्कि समाज में भय और नफरत भी फैलाता है। लॉरेंस बिश्नोई आज जेल में हैं, लेकिन उनके अपराधों की छाया अब भी समाज में बनी हुई है। युवाओं को उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि अपराध का रास्ता चाहे जितना आकर्षक लगे, उसका अंत हमेशा विनाश और पछतावे में होता है।
इसलिए कहा गया है अपराध की दुनिया में जीत अस्थायी होती है, लेकिन सजा स्थायी।